नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सन्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज जो निकाला गया है, ये आपका रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला गया है और ये आपका टेस्ट सीरीज जो है आपका एक होने वाला है। इसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, तो 100 क्वेश्चन का सेट है। आप लोग सेट लगाइए। आप लोग का 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा जुरेसिक युग में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी पर स्थित है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा यमुना। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका, देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो 3 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका 0.15% है और ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारामणि क्रांति का संबंध है। तो इसका संबंध देखेंगे तो आपका भिंडी उत्पादन से है। आपका ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन है। तो क्यूपर बेल्ट को देखेंगे तो इसका सही कथन 5 का देखेंगे राइट आंसर, तो 5 का हो जाएगा आपका, यहाँ से देखते हैं, यह बर्फ़ से निर्मित होती है। नंबर बी में है, इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ़ पाया जाता है। नंबर सी में है, इसकी खोज वर्ष 1992 में हुई थी। उपयुक्त में सभी। तो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से तो आपका ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका, कपास का जन्म स्थल माना जाता है। तो कपास का जन्म स्थल जो माना जाता है ये आपको मिस्र को माना जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो पाकिस्तान का जो मैनचेस्टर जो कहा जाता है ये आपको फैसलाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमेरी कर्म की चट्टानें पाई जाती हैं। तो सेमेरी कर्म की चट्टानें पाई जाती हैं, ये आपका कहाँ पाई जाती है। तो ये आपका रोहतास में पाई जाती हैं। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मालवे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है। तो 9 का देखेंगे राइट आंसर, तो 9 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपका कोसी। ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका, डिक्की वर्ल्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये जो आपका प्रस्तुत की गई थी ये आपका सर हेस्टिंग्स इस्मा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का, सांसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने का परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है। तो ये जो आपका कहलाता है ये आपका मध्यवादी चुनाव कहलाता है। मध्यवादी चुनाव कहलाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है।
तो इसका देखेंगे राइट आंसर 12 का, तो राइट आंसर आपका यहाँ से देखेंगे तो अनुच्छेद 25 और 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28, ये आपका तीनों हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार ने क्रीमिलियर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख किया। ये आपका कब किया है? तो 13 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका सितंबर 2017 में किया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं 14 नंबर का। तो 14 नंबर का देखेंगे तो 14 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 49वां प्रावधान करता है? तो 49वां जो आपका प्रावधान करता है वो आपका क्या करता है? तो 14 का देखेंगे राइट आंसर, तो 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर का देखते हैं। 15 नंबर का है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो 15 का देखेंगे राइट आंसर, तो 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1/6 भाग, आप लोग सभी जानते होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं 16 नंबर का। 16 नंबर का है, किसी अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधायक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। तो आपका कौन सा अनुच्छेद में बताई गई है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 304 में बताई गई है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर को देख लेते हैं। 17 नंबर का है, डेवर आयोग का संबंध है। तो डेवर आयोग का संबंध देखेंगे तो आपका हो जाएगा विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका, किसी अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों का कार्यों का वर्णन किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका देखेंगे तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 43 के क में किया गया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर का है, औसत का चयन करें। तो औसत का चयन करें, तो यहाँ से देखेंगे 19 का राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, JS वर्मा समिति चुनाव कानून में संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे दोस्तों, तो आपका मैथ का क्वेश्चन है। अगर आप लोग दोस्तों मैथ बनाना चाहते हैं तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो मिलेगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हैं और मैथ आप लोग खुद बनाइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, यहाँ से आपका मैथ ही है, तो आप लोग इसको मैथ को हम जो है स्किप कर दे रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे 25 नंबर से देखिए आप लोग। 25 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में साख निर्धारण के संबंध की क्रिसिल का स्थापना कब किया गया? तो क्रिसिल का जो स्थापना किया गया था ये आपका 1987 में किया गया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। 26 नंबर का देखेंगे, GST क्या है आपका? GST परिषद में केंद्र और राज्य से मिलकर कुल सदस्यों की संख्या है, इसकी संख्या पूछ रहा है, तो इसकी संख्या आपका हो जाएगा 33, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका किया था सुखमय चक्रवर्ती समिति ने किया था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई? तो स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई थी? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन आपके सामने में है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका 2021 में किया गया था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका चतुर्थी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 30 नंबर का देख लेते हैं। 30 नंबर का है लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका देखेंगे राइट आंसर तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा 266 2। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेंडर बॉन्स्टिक का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था? तो ये आपका किया गया था ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं 32 नंबर का। 32 नंबर का है आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपयों का कितना बार अवमूल्यन किया गया है? तो ये आपका 3 बार किया गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दोस्तों आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ आप लोग दोस्तों पीडीएफ लेके बनाइएगा, क्योंकि मैथ बताने में दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ से। 1 मिनट दोस्त। 41 नंबर देखिए आप लोग। 41 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आवेग का उदाहरण नहीं है? तो कौन आपका आवेग का उदाहरण नहीं है? चलिए आप लोग आंसर में बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि 2 गैस का अनुभार क्रमशः M1 एवं M2 है तथा उनमें ध्वनि की चालें क्रमशः V1 तथा V2 हो तो सही संबंध क्या होगा? तो सही संबंध होगा इसमें देखेंगे तो सही संबंध आपका ऑप्शन बी हो जाएगा V1/V2 बराबर रोटेंडर M2/M1। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो इसका देखेंगे राइट आंसर तो आपका होता है पानी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग याद किया था? तो प्रकाश का वेग जो आपका याद किया था ये आपका रोमर ने किया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विशिष्ट चालकता की SI इकाई होती है? यहाँ से देखेंगे ओम स्क्वायर माइनस स्क्वायर 1 और मीटर में है आपका स्क्वायर में -1। उसके बाद है आपका मोहोमीटर स्क्वायर में माइनस है। उसके बाद है सीमेन मीटर स्क्वायर -1। यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से तो आपका ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। उपयुक्त में सभी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा एंटीमनी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं तो हम जो है किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो 47 का देखेंगे राइट आंसर तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका ये आपका हो जाएगा बेरियम प्लेटिना साइनाइड का मतलब प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 48 नंबर का। 48 नंबर का है भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी के कहने पे किया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की थी? तो ये जो आपका किया था अमेरिका का यात्रा ये आपका लाला लाजपत राय ने किया था। ऑप्शन आपका सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं 50 नंबर का। 50 नंबर का क्वेश्चन है किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? तो भूटान युद्ध जो हुआ था ये आपका किसके कार्यकाल में हुआ था? तो 50 का देखेंगे राइट आंसर ये आपका हो जाएगा लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुजुर्ग होम एवं गुफकरालाल नामक स्थल किस काल के हैं? तो ये देखेंगे आपका राइट आंसर 51 का। तो 51 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा नवपाषाण कालीन का हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाद्रबहु ने
कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा? तो देखेंगे तो ये आपका संस्कृति भाषा में लिखा था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए, तो इसको क्या कहते हैं? तो 53 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका कहते हैं पोनामा पोन बरियम कहते हैं, पोना बरियम कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गजनवी वंश का संस्थापक अल्पगीन प्रारंभ में था। तो अल्पतगीन जो है ये आपका प्रारंभ में क्या था? तो 54 का देखेंगे राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा एक तुर्क दास था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बजाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है? तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो ऑप्शन आपके सामने में है यहाँ। चलिए इसका आंसर बताइए तो आप लोग क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका उज्जैन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ से है आपका सम्मिलित करने के लिए, तो यहाँ से कूट दिया है। देखते हैं कूट में क्या होगा इसका मिलान सही। तो इसका आंसर देखेंगे आप लोग, तो ये आपका 56 का, तो 56 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी में हो जाएगा मिलान आपका। आप लोग इसको मिला लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? चलिए ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये आपका राजा राम मोहन राय था। आप लोग सभी जानते हैं फ्रांस की राजक्रांति के समय में फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो ये आपका था लिबरले था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो नेपोलियन के पिता का जो नाम था ये आपका नेपोलियन का पिता का नाम था कार्ले बोनापार्ट। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ से देखेंगे तो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। यहाँ से देखेंगे ये आपका ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तुमने गलती की है। चलिए इसका देखेंगे ट्रांसलेशन करके, तो तुमने गलती की है, तो इसका देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यू हैव मेड ए मिस्टेक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए रिपोर्टेड डिसक्रिप्ट्स पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन। तो 61 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इट इज ए टाइम पेरीमेड इट। तो 62 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका 62 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। इट इज टाइम फॉर द इट टू बी पेरीपेड। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, फुल स्टॉप आर आल्सो कोलेड। तो इसका देखेंगे 63 का राइट आंसर, तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा प्रोडोज हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। 64 का देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ब द डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स हॉर्स। तो 65 का देखेंगे राइट आंसर, सॉरी ये आपका 64 का है, तो इसका देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा हैव बीन स्टेटिंग। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आई विश आई डैश ए मिनिस्टर। तो इसका देखेंगे राइट आंसर 65 का, तो ये आपका हो जाएगा वेयर। ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 का। 66 का है,
चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड प्रोमोपुट। तो 66 का देखेंगे राइट आंसर, तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा प्रोमोपेंटेंस, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुड लक मेंस डैश। तो 67 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा से गुड वाइज। यहाँ से चलिए आगे देख लेते हैं 68 नंबर का। तो 68 नंबर का है आपका किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसे विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतह नहीं होता है बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे संवेट में होता है। तो 68 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन एक हाइड्रा अम्ल है। तो हाइड्रा अम्ल देखेंगे यहाँ से, चलिए यहाँ से आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने में है। तो 69 का देखेंगे राइट आंसर, तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा HCl हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची मिलान करने के लिए, तो यहाँ से कोड दिया है, तो कोड में देखेंगे राइट आंसर, तो आपका 70 का डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ से आप लोग इसको मिला लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 नंबर का। 71 नंबर का देखेंगे निम्न में से कौन एक एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क देखेंगे 71 का, तो 71 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा डायस्पोर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल साल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो 72 का देखेंगे तो आपका 10 अणु जो है आपका उपस्थित होता है। चलिए आगे देख लेते हैं 73 नंबर का। 73 नंबर का है निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनने एवं मोहर लवण बनने एवं रंग उद्योग में होता है। तो 73 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा फेरस सल्फेट का, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेलोजन शब्द का अर्थ होता है। तो हेलोजन का शब्द का अर्थ जो होता है ये आपका होता है लवण उत्पादक, ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। तो एल्काइन का जो प्रथम सदस्य होता है ये आपका होता है एसिटिलीन होता है, ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे है आपका 76 नंबर का। 76 नंबर का देखेंगे तो आपका एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग जो किया जाता है ये आपका 76 का देखेंगे तो ये आपका शरीर के दर्द व बुखार उतरने में किया जाता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। आगे है मेरा किस काल की कवित्री है। तो मीराबाई जो है किस काल के कवित्री हैं। तो ये आपका भक्ति काल के कवित्री हैं, ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर होगा ए, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। सदाचार की ताबीज़ के लेखक कौन हैं। तो 78 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हरिशंकर परसाई हैं, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर का। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। तो अत्यंत में देखेंगे उपसर्ग, तो ये आपका हो जाएगा अति, आप लोग यहाँ से इसको याद रखिएगा। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी कहिए या व्याकरण कहिए। चलिए अद्भुत शब्द का समानार्थी होता है, अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। तो समानार्थी जो नहीं है ये आपका हो जाएगा, ये आपका भयानक हो जाएगा, और द्वितीय आश्चर्यजनक, अपूर्व, ये आपका तीनों एक है। और इसमें देखेंगे भयानक, तो ये आपका अलग है, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग कीजिए, तो क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा स्थूल, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो 82 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा यावर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा।
चलिए आगे देख लेते हैं 83 नंबर का। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द का देखेंगे चयन करने के लिए तो 83 का देखेंगे तो आपका डी होगा राइट आंसर, नारायण, जो कि आपका आवश्यकता और वाल्मीकि और आपका तत्कालिक, ये आपका तीनों सही है। आज जो नारायण जो है ये आपका गलत है। चलिए आगे देखते हैं। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। तो इस वाक्य में देखेंगे दोस्त, ये आपका अनविनती हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोड आइलैंड रेड क्या है। तो ये देखेंगे तो आपका एक मुर्गी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों वीडियो में आप लोग बने रहिए। वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं दोस्तों। जीव द्रव्य में कार्बनिक यौगिक का अनुपात होता है। तो इसका अनुपात कितना होता है, तो अनुपात आपका हो जाता है 81:19 होता है, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। तो 24 जोड़ा गुणसूत्र जो पाया जाता है ये आपका चिंपांजी में पाया जाता है, ऑप्शन आपका डी होगा यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं 88 नंबर का। 88 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं। तो लाइकेन को क्या कहते हैं, तो ये आपका कहते हैं कोर्टिकोल्स कहते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। केचुआ के संबंध में औसत है। तो केचुआ के संबंध में औसत क्या है, तो इसमें देखेंगे आपका 89 नंबर का। तो 89 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें एक नेत्र है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90 नंबर का है। 90 नंबर का है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, तो ये आपका स्टेपीडियस होता है, एसपीडीएस, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मांड को घुलनशील साकरा में परिवर्तित करता है। तो ये जो आपको परिवर्तित जो करता है ये आपका माइलेज में करता है, माइलेज में, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका 92 नंबर का क्वेश्चन वृक्क में बनने वाला पथरी बना होता है। तो वृक्क में बनने वाला पथरी बना होता है, ये आपका किस चीज़ का बना होता है, तो यहाँ से देखेंगे तो आपका ये आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है, ऑक्जेलेट का, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं 94 नंबर का पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो इसका बीमारी देखेंगे तो 54 का तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कैराटोसिक हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो 95 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9.3 किलो कैलोरी हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं 96 नंबर का। 96 नंबर का क्वेश्चन है आपका केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुपात लगाया गया है। इसका हो जाएगा अनुमान कितना लगाया गया है, तो अनुमान जो आपका लगाया गया है ये आपका 7% लगाया गया है। आगे है आपका सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर छीलने का लक्ष्य यहाँ से है आपका बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक है। तो इसका लक्ष्य देखेंगे तो आपका हो जाएगा 2025 तक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। आगे देख लेंगे 98 नंबर का। तो 98 नंबर का क्वेश्चन है नॉर्मन बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। ये जो आपको सम्मानित किया गया है ये आपको
स्वातिक नायक से किया गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ मनाया गया है। तो ये जो आपको मनाया गया है ये आपका इंदौर के मध्य प्रदेश में मनाया गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक पंचायत में एक खेल मैदान आयोजन किस राज्य ने प्रारंभ किया है। तो ये आपका प्रारंभ किया है केरल ने किया है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए आप लोग इस सेट में कितना क्वेश्चन को सही किए हैं और वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।